चैनल नॉलेज गुरु जी। तो देखिए गाइस, रेलवे ग्रुप डी का जो आपका 2/9/2022 में पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, एक तत्व एक्स जो है क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक एक्सीएल बनाता है। तो एक तत्व एक्स है और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक्ससीएल बनाता है। तत्व एक्स को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तत्व एक्स के लिए सही है? तो तीनों कथन आपके स्टार्टिंग के सही हैं, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। तो पहला है, इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी सही है। यह धातु है और ठोस है, ये भी सही है। यह अधातु है और गैस है, ये भी सही है। ओके, अगला है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला संख्या 64, 86, 108 और 260 का एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले सबके फैक्टर कर लेते हैं। 64 के फैक्टर करते हैं, कितना आ जाता है? 2 से काटेंगे 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 86 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 चाकू 8, 2 3 6, 43 आ जाएगा। और 43 को किससे काटेंगे? 43 से ही। ओके, अब 108 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चाकू 8, 54 आ जाएगा। और फिर 2 से काटेंगे, आपका कितना आ जाएगा? 27। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। ओके, फिर 260 को काटेंगे, 2 से काटेंगे तो देखिए कितना आएगा? 130। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 65 आ जाएगा। ओके, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 15। 65 को 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 15, 13 आ जाएगा। फिर 13 आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में। अब एचसीएफ निकालना है, तो जो संख्या सभी में कॉमन मिल जाए, तो देखिए यहाँ पर 2 जो है चारों में कॉमन मिल रहा है और कोई संख्या नहीं जो चारों में कॉमन मिल रही, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, यहाँ चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो बी और आई का अनुपात, बी अपन आई बराबर क्या होता है? चालक का प्रतिरोध आर। अगला है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह यहाँ क्या बनेंगे? सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसका परीक्षण भारत में मार्च 2022 में किया गया? ऑप्शन 3 कवच। अगला, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? तो ऑप्शन 1 संस्कृत। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन 2 गुजरात। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो ऑप्शन 2, यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। अगला है, श्रृंखलन गुण को दर्शाता है किसके? कार्बन श्रृंखलन जो है गुण को दर्शाता है। अगला है आपका, इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन 3 प्लास्टिक। अगला, वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन 1 पेट्रोलियम। अगला है, एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन 3 फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक होता है पी।
अगला है शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलता है 4 किलोमीटर। आगे कहता है फिर भाई दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या होगा, ऊपर की तरफ, कितना चलता है 5 किलोमीटर। फिर भाई बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलता है 7 किलोमीटर। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की नीचे, नीचे की तरफ, कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये दूरी आपकी कितनी है 4। ऊपर देखिए ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 7। तो 7 + 4 कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है जुलाई 2022 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को और अधिक शक्ति प्रदान करने का आदेश दिया, जिसे शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार के एक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया। यह नया आदेश किससे संबंधित है, तो सर्च इंजन और इंटरनेट। अगला 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए यहाँ क्या बनेंगे का प्रावधान है, तो नगर पंचायत का प्रावधान है। अगला है एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु M पर आपतित होती है। किरण बिंदु M को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है। किरण यहाँ क्या बनेंगे 10 डिग्री के कोण पर परावर्तित होगी। अगला है पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है। मान लेते ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मान लेते हैं O बिंदु, और यहाँ से उत्तर की ओर 160 किलोमीटर चलती है, 160 मीटर चलती है, लिख लेते हैं 160 मीटर, उत्तर दिशा ऊपर होती है। आगे कहता है फिर भाई दाएं मुड़ती है और 240 मीटर चलती है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलती है 240 मीटर। आगे कहता है फिर से भाई दाएं मुड़ती है और 280 मीटर चलती है। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा, नीचे की ऊपर, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, नीचे की तरफ होगा। कितना चलती है 280 मीटर। आगे कहता है फिर भाई बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। यहाँ से बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलती है 120 मीटर। ओके। आगे कहता है अंत में वह बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। यहाँ से बायां क्या होगा, ऊपर के नीचे, देखिए 120 मीटर चलना है। तो देखिए 160 और 120 कितना होता है, जोड़ लेते हैं, 0 8 तो 280 होता है। ये तो हमें पता ही चल गया है। तो 120 मीटर चलेगी बाएं, तो कहाँ पर आ जाएगा, ओ बिंदु के सामने बिंदु पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ कितना चल रही है बाएं और ऊपर की ओर 120 मीटर चल रही है। ओके, तो यहाँ पर ये बिंदु आ गया, इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, क्योंकि टोटल दूरी आपकी कितनी है 280 है। आगे कहता है भाई अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है। कलर को करते हैं चेंज। दिशा तो आपको पता ही चल गई होगी कौन सी है, ये दिशा इधर को कौन सी दिशा इंगित करती है, पूरब दिशा। और मीटर कितने मीटर की दूरी है, देखिए ऊपर ये 240 है तो ये भी आपकी यहाँ तक की 240 हो जाएगी। नीचे देखिए 120 है तो ये भी क्या हो जाएगी, इधर इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 120। तो 240 और 120 को जोड़ देते हैं, 0 6 3 360 मीटर पूरब। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया, उसे क्या कहा गया, हदीस कहा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि a बराबर है 5 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे की वैल्यू। तो देखिए ये आपका फार्मूला किसका बन गया, अंडर रूट के अंदर 2a - 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका, ये बनेगा, बन जाएगा। और बाहर क्या है 6a, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये हो जाएगा 2a - 1 + 6a। 6a और 8a, 2a कितना हो जाएगा 8a, माइनस का 1,
ए की वैल्यू है 5, तो 8 में गुणा 5 हो जाएगा ये, और -1, तो 8 5 40, 40 -1 कितना आ जाएगा 39। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? संयोजी ऊतक। अगला भारत के उत्तरी मैदानों का भूभाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? भांगर कहलाता है। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो ऑप्शन 4 सिलिकॉन। अगला प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य। विषम संख्या भी बतानी और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो पहली विषम संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है? विषम अभाज्य संख्या 3, उसके बाद 5, फिर 7, उसके बाद 9 तो होगा नहीं, 11, फिर 13, 5 हो गई, फिर 17, फिर 19, टोटल 7 आपको बतानी है। 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो सभी को जोड़ देते हैं। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8, 8 और 7 15, 15 और 11 26, 26 और 13 36, 3 39, 39 और 17 49, 49 7 56, 56 और 19 तो 66, 66 9 कितना हो जाएगा? 66 और 9 75 हो जाएगा। तो माध्य बराबर आपका आ गया टोटल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या 75 बटे पदों की संख्या कितनी है? 7। इसे काटेंगे, 7 एकम 7, 0 लगाया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे और 7 7 49, एक बचा, फिर 7 एकम 7, तो 10.71 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? तो पैतृक और मातृ डीएनए। अगला 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं? तो अभाज्य संख्याएं बतानी 20 और 80 के बीच। तो देखिए अगली पहली आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 20 से स्टार्ट करेंगे, 80 के बीच 23 हो जाएगी, 24 होगी नहीं, 25 होगी नहीं, 26, 27 होगी, फिर 27 भी नहीं होगी, 29 हो जाएगी आपकी, फिर कौन सी होगी? 31, 34 35 36 ये नहीं होगी, 37 हो जाएगी, 38 39 भी नहीं होगी, 40 भी नहीं होगी, 41 हो जाएगी, फिर 43, 44 45 नहीं होगी, 46 भी नहीं होगी, 47 हो जाएगी, 48 49 50 51 17 51 ये भी नहीं होगी, 52 53 हो जाएगी आपकी, 55 होगी, 56 57 57 होगी क्या? नहीं होगी, 58 59 हो जाएगी आपकी, 60 61 63 63 भी नहीं होगी, 64 65 66 67 67 हो जाएगी अगली, फिर कौन सी होगी? 69 होगी, 70 होगी, 71 हो जाएगी, 73 हो जाएगी, 74 75 76 नहीं होगी, 77 नहीं होगी, 78 नहीं, 79 79 हो जाएगी। तो कितनी अभाज्य संख्या मौजूद है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक और छूट रही है, कौन सी है वो? 73 74 75 76 हो जाएगी, 77 हो जाएगी। अब देखिए 67 और 71 के बीच कौन सी है? 68 69 70 ये भी नहीं होगी, 57 एक आपकी छूट गई गाइस, 57। ओके, तो टोटल कितनी हो गई? 14 आपकी हो गई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे। ओके, तो 14 आपकी हो गई अभाज्य संख्याएं 20 और 80 के बीच। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। अगला एक निश्चित कूट भाषा में कार्बन को ये लिखा जाता है, इनेबल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैंडल को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका कार्बन और इनेबल में लगेगा वही तरीका कैंडल में लगाएंगे। कार्बन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CARVON। सी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 3। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, आर का होता है 18, वी का होता है 2, ओ का होता है 15, एन का कितना होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है? DCUFT। डी का कोड कितना होता है 4, सी का होता है 3, यू का कितना होता है 21,
एफ का होता है 6, टी का होता है 20 और फिर टी का होता है 20। 3 से 4 बना कितना जुड़ा 1, 1 से 3 बना कितना जुड़ रहा है 2, 18 से 21 बन रहा है आपका कितना जुड़ रहा है 3, 2 से 6 बन रहा है कितना जुड़ रहा है 4, 5 से 20 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ रहा है 5 और 14 से 20 बन रहा है कितना जुड़ रहा है 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक जुड़ रहा है आपका। अब देखिए इनेबल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इनेबल से आपका ये बन रहा है। इनेबल के अल्फ़ाबेट क्या हो जाएंगे ENAVLE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का कोड होता है 5, एन का होता है 14, ए का होता है 1, बी का होता है 2, एल का होता है 12, ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है FPD, फिर FQK। एफ का कोड कितना होता है 6 होता है, पी का होता है 16, डी का होता है 4, एफ का होता है 6, क्यू का होता है 17, के का होता है 11। 5 से 6 बना कितना जुड़ा 1, 14 से 16 बना 2 जुड़ा, 1 से 4 बन रहा है तो 3 जुड़ रहा है और 2 से आपका 6 बन रहा है तो आपका 4 जुड़ा, 12 से 17 बना 5 जुड़ा और 5 से 11 बना 6 जुड़ा। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 जुड़ रहा है। यही तरीका कैंडल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो क्या करते हैं, कैंडल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं CANDLE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का कोड होता है 3, ए का होता है 1, एन का होता है 14, डी का होता है 4, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। पहले 1 जोड़ेंगे 3 में तो आपका आ जाएगा 4, फिर 2 जोड़ेंगे 1 में तो आ जाएगा 3, अब 3 जोड़ेंगे 14 में 17 आ जाएगा, अब 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, अब 5 जोड़ेंगे 12 में 17 आ जाएगा, अब 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 होता है डी का, 3 होता है सी का, 17 होता है क्यू का, 8 होता है एच का, 17 होता है क्यू का और 11 होता है के का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 2 में आ रहा है। अगला 3.2 बटे में x बराबर है x बटे 16.2। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 16.2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 32 बटे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे 162 बटे 10 आ जाएगा ये। ओके, अब फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। अंडर रूट के अंदर 32 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 से काटेंगे 16 आएगा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2। ओके, अब देखिए 162 के फैक्टर करेंगे कितने आएंगे, 2 से काटेंगे तो 81 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 81 9 के फैक्टर हो जाएंगे, 9 गुणे 9। और बटे में देखिए 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये 10 के 10 से ही लिखेंगे और 2 2 के जोड़े बनाएंगे। देखिए 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, तो 2 कितनी बार बाहर निकलेगा 3 बार, तो 2 की घात 3 और 9 और बटे में 10। 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 ने 72, तो 72 बटे 10 आ जाएगा। या इसको क्या लिख सकते हैं 7.2। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन 3 राजनीति के निदेशक सिद्धांत। अगला है जहां हवा के प्रभाव की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं, बरकान कहलाते हैं। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो कर लेते हैं, जूम करते हैं। देखिए सबसे पहले 13 से 195 बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं 13 में 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12। या ऐसा करते हैं 13 में 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा 14 मिलेगा, क्योंकि हमें 195 लाना है। तो 14 का स्क्वायर कर देंगे 196। 195 बनाना तो 1 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा 195। यही तरीका इसमें अप्लाई करते हैं। 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 1 इसमें भी घटा देंगे क्योंकि पीछे घटाया, तो हमें क्या मिल गया 143। यही तरीका 7 के लिए लगाएंगे। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 में 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 63। ओके, ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों की संख्या उस वर्ग में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वेन आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं? तो लड़कों वाला आपका सर्किल ये है। जो रेसर और जिम्नास्ट हैं, तो एक ऐसा नंबर लेना है जो रेसर में भी आ जाए और जिम्नास्ट में भी आ जाए, तो वो हो जाएगा 4। देखिए दोनों में आ रहा है, तो ऑप्शन 2 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो देखिए, जो तरीका प्रोफेस से ये बनने में लगेगा, कंटेंट से ये बनने में लगेगा, वही तरीका रूटीन के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले प्रोफेस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PROFEES। इससे आपका क्या बन रहा है? ORP, फिर S है आपका, क्या है? SS। प्रोफेस यार, प्रोफेस यहाँ पर S होगा, SS लास्ट में। प्रोफेस के जो अल्फ़ाबेट है SS हैं, SS। इससे क्या बनना? E और F। अब देखिए, प्रोफेस के स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट देखिए, O आगे आ गया, P पीछे चला गया, R आपका बीच में रहा। अब देखिए लास्ट के 4 अल्फ़ाबेट, S देखिए आगे, S आगे, E इधर आ गया और F पीछे चला गया। ओके, अब यही तरीका कंटेंट में लगेगा। कंटेंट में देखिए सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CONTAIN। इससे आपका क्या बनना है? NOC, फिर NIAT। तो देखिए N आगे आ गया, C पीछे चला गया, O बीच में रहा। अब देखिए N देखिए आगे, I आगे और A इधर, T पीछे। यही तरीका हम लोग लगाएंगे रूटीन में। तो ROUTINE, U देखिए आगे आ जाएगा, O बीच में रहेगा, R पीछे चला जाएगा। ये तो हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है? लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट आगे आ जाएंगे, वो भी पीछे से, तो EN हो जाएगा ये। और फिर है TI क्या हो जाएगा? ये भी पीछे से पलट जाएंगे, तो I आगे, T पीछे। तो ये अल्फ़ाबेट मिले, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो गाइस, पहला कथन है, कुछ कास्ट क्या हैं? चारकोल हैं। तो कास्ट का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? चारकोल में चला जाएगा। ओके। और कुछ पेट्रोल क्या है? डीजल हैं। तो पेट्रोल को P मानते हैं, पेट्रोल का कुछ हिस्सा डीजल में चला जाएगा। और सभी डीजल क्या हैं? जीवाश्म हैं। क्या है? जीवाश्म। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ पेट्रोल चारकोल हैं। देखिए पेट्रोल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं चारकोल से, पहला गलत। दूसरा है कुछ जीवाश्म पेट्रोल हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि जीवाश्म का कुछ हिस्सा देखिए P में जा रहा है, पेट्रोल में जा रहा है, तो ये सही। तीसरा है कुछ कास्ट डीजल हैं। देखिए कास्ट का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है डीजल से, तो ये भी गलत। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? तो ऑप्शन C हो जाएगा राइट आंसर। कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर। अगला 12 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो 12 का क्यूब हो जाएगा, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होगा? तो स्टेथोस्कोप। अगला, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? तो CuOH का होल्टवाइज। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो देखिए सबसे पहले सभी के पहले नंबर उठा लेते हैं। 3 से 8 बनाया, 5 की वृद्धि, 5 की वृद्धि हो रही। 8 से 15 बनाया, 7 की वृद्धि। अब देखिए 15 से 24 बना रहे हैं, 9 की वृद्धि हो रही है। 24 से 35 बना रहे हैं, तो 11 की वृद्धि। ओके, 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का? 2 का। 7 और 9 के बीच है 2 का, और 9 और 11 के बीच है 2 का।
आगे भी 2 जुड़ेगा तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 को 35 में जोड़ देंगे तो आपका अगला नंबर मिल जाएगा। तो जोड़ देते हैं 8, 4, 48 आ जाएगा पहला नंबर हमें, 48 मिल गया गाइस। अब देखिए सभी के अब दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। जेड से बनाते हैं बाई, तो 26 होता है जेड का, 25 होता है बाई का, तो एक की कमी हो रही है। बाई से एक्स बना रहे हैं, एक्स से डब्ल्यू बना रहे हैं, डब्ल्यू से वी बना रहे हैं, वी के बाद बी के पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, यू, तो 48 यू, 48 यू आपका ऑप्शन 3 में आ रहा है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट यदि संख्या को लिख लेते हैं 48, 51 और फिर है 36, फिर है 785। आगे कहता है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है। विषम में कितना जोड़ेंगे, 2 की वृद्धि करेंगे, और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाएगा। सम अंक में क्या होगा, 2 को घटाते हैं। तो कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं। पहली आपकी सम संख्या है तो इसमें 2 घटेगा, क्योंकि सम में 2 घट रहा है, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2। अब अगली सम संख्या है 8 में 2 घटाएंगे तो 6। अब विषम आ रही है, विषम में क्या होगा, 2 जोड़ेगा, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7। फिर देखिए विषम आ रही है, 2 जोड़ेंगे 1 में 3 आ जाएगा। फिर विषम आ रही है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5। अब सम आ रही है, सम में 2 घटाएंगे, 6 में 2 घटाया 4। फिर विषम आ रही है, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। फिर देखिए सम संख्या आ रही है, 2 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाया 6। फिर विषम आ रही है, विषम में 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ा 7। ये नंबर प्राप्त हो गया। आगे कहता है इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा कौन है, 6, और दाएं से तीसरा क्या है, 9, इनका अंतर कितना होगा। तो घटा लेते हैं, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रतिभा खोज एवं विकास घटक के तहत प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन 2 5 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या लिख लेते हैं, 41 है, 75, फिर क्या है 93, 286 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाईं ओर व्यवस्थित किया जाए। आरोही मतलब छोटे से बड़े, तो व्यवस्थित कर लेते हैं बाईं से दाईं ओर। पहले 1 आएगी संख्या, इन संख्याओं के आधार पर, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आएगी, फिर 5, फिर 6, फिर आएगी 7, फिर 8, फिर 9। आगे कहता है कि तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मूल संख्या ऊपर है, नीचे जो नई बनी है वो अलग है। तो देखिए 4 की जगह क्या आ गया, 1 की जगह 2 आ गया, 7 की जगह 3 आ गया, 5 की जगह 4 आ गया, 9 की जगह 5, 3 की जगह 6, 2 की जगह 7, लेकिन 8 की पोजीशन आपकी चेंज नहीं हुई है, और 6 की जगह 9 आ गया। तो 8 एक ऐसी संख्या है जिसकी स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रही। तो कितनी संख्या हो गई, 1। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है भारत में जून, यहाँ क्या बनेंगे, 2010 में पेट्रोल की कीमतों को मुक्त और विनियमित किया गया। अगला नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या भी है। ठीक पहले एक अक्षर है और बाद में संख्या है। तो प्रतीक देखते हैं, सबसे पहले प्रतीक एक ही है। ठीक पहले देखिए एक संख्या आ रही है, सॉरी ठीक पहले एक अक्षर है और बाद में एक संख्या, देखिए बाद में एक संख्या। तो एक तो ये हो गया आपका। अब प्रतीक अगला प्रतीक ये है, ठीक पहले अक्षर होना चाहिए लेकिन अक्षर नहीं है, ये गलत। आगे देखिए ये फिर है प्रतीक के पहले अक्षर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर संख्या आ रही है, ये भी गलत। आगे देखिए @ है, @ के पहले संख्या अक्षर है आपका है, और बाद में एक संख्या होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर अक्षर आ रहा है, ये भी गलत। तो आपकी एक ऐसा प्रतीक है जिसके पहले एक नंबर है, ठीक पहले एक अक्षर है और बाद में एक नंबर है, मतलब संख्या है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी संख्या का 5 गुना, मान लेते हैं x का 5 गुना कितना है, 65 है। तो संख्या बतानी है। 5 से ये काट देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 × 15, तो 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
अगला है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, तो स्थानांतरण। अगला है 18 दिसंबर 2021 को पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, तो ऑप्शन है चूरू। अगला रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है महिलाओं की सुरक्षा एवं रक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 2022 में यहाँ क्या भरेंगे 1 से 8 मार्च तक महिला दिवस सप्ताह मनाया गया। अगला MnO2 प्लस 4HCl इजकल टू क्या हो जाएगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 अभिक्रिया में क्या है, तो ऑप्शन 4 MnO2 जो MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगर मेंडल ने। इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन 2AgBr सूर्य का प्रकाश है, 2Ag और Br2 ये नहीं है, बाकी के 3 है आप चेक कर सकते हैं। अगला है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये हैं, तो मूल देखिए अल्फा बराबर मान लेते हैं, अल्फा बराबर दिया हुआ है -2/3 और ये बीटा बराबर दिया हुआ है -3/2। तो द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। वैल्यू पुट कर देते हैं, x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है -2/3, बीटा की वैल्यू है -3/2 और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है 2/3 माइनस का है और बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 बराबर 0। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस, अब एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 4 आ जाएगा, फिर 2 3 6 3 बार कटा और 3 तिरका 9 और ये x और ये आ जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। ओके, तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 13 आएगा, 9 और 13 के 4 कितना होता है 13, माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 13x बटे में 6 प्लस 1 बराबर 0 ये आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 13x प्लस 6 बराबर 0। फिर ये गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6x² प्लस 13x प्लस 6 बराबर 0। तो किस में मिल रहा है ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है लाल और पीली मिट्टी, यहाँ क्या भरेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है। अगला है 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए। 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 प्रतिरोधक आपका राइट आंसर। दिए गए समीकरण में किन 2 चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को समीकरण के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 4 के बराबर आ जाए। पद लिख लेते हैं 13 प्लस, समीकरण लिख लेते हैं LHS वाला पद 13 + 6 भाग 12 माइनस 4 इंटू 5, तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 4, भाग की जगह माइनस, माइनस की जगह भाग, तो 13 + 6 भाग की जगह माइनस कर देंगे और माइनस की जगह भाग। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 13 + 6, तो ये हो जाएगा 12/4, मतलब 4 × 3 = 12 इंटू आपका हो जाएगा 5। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 13 + 6 × 5 = 15, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 4। तो देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला जुलाई 2019 में उस समय के सबसे बड़े NBFC MFI यहाँ क्या भरेंगे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड का इंडसइंड बैंक के साथ विलय हो गया। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।